पूरे मुल्क में मदरसा कैसे बदनाम हुआ है हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते। नहीं कहा जाता मदरसा छाप ज्ञान, मदरसा छाप ज्ञान। क्यों कहा जा रहा है? क्यों गाली दी जा रही है? क्यों? क्योंकि सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, मान्यताएं लेके बैठे हैं। इसलिए जब कहा जाता है कि योगा करिए और वीडियो बना के भेजिए, तो अब मजबूरी हो गई है कि वो योगा भी करेंगे, वीडियो बना के भी भेजेंगे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपना मदरसा जब उन्होंने बनाया, अपना मदरसा, और ये बहुत अहम बात है, बड़ी अहम बात है कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने जिस जमाने में अपना मदरसा बनाया, ये मदरसा पता है किस जमाने में बनाया गौस पाक ने? बगदाद शरीफ में। बनु अब्बास की हुकूमत खत्म हो रही थी और सल्जूकी हुकूमत शुरू हो रही थी। तो हर हुकूमत में मुसलमानों में क्या किया जाता था? मौलवी खरीदे जाते थे, मुफ्ती खरीदे जाते थे, ताकि वो मुफ्ती उस हुकूमत के फेवर में जब फतवा देंगे तो जनता खुद ब खुद इनके साथ में आ जाएगी। तो पहले इलेक्शन तो नहीं होते थे, समर्थन इस तरह से हासिल किया जाता था कि जब मस्जिदों से ऐलान होगा मुफ्ती साहब फतवा देंगे तो हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी। तो हुकूमत को मजबूत करने के लिए और दूसरी हुकूमत को गिराने के लिए मदरसों का इस तरह से इस्तेमाल इतिहास में होता रहा है। और कितने मुफ्ती दफन हो गए, कितने मदरसे खत्म हो गए, कितने मदरसों की इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। यही दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक के किले में मदरसा था, लेकिन तुगलक ने महबूब इलाही से दुश्मनी कर ली थी, तो सारे का सारा किला खंडर में तब्दील हो गया। फिर तरह से बहुत सारे, हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो पहले फतवा लिया गया था, और फतवा किसी पंडित जी ने नहीं दिया था, मुफ्ती साहब ने दिया था। इमाम आली मकाम को शहीद करने के लिए फतवा रसूल अल्लाह के दीन से ही लिया गया। अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ बगावत करना ये इस्लाम के खिलाफ बगावत है, इसलिए जो बागी हो अमीरुल मोमिनीन का उसको शहीद कर दिया जाए। हजरत इमाम आली मकाम को बागी ठहराया गया। जिस तरह से आज यूएपीए और एनएसए का गलत इस्तेमाल करके एक बेकसूर को कसूरवार बना करके जेलों में ठूस दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इस्लामिक लॉ का हर जमाने में गलत इस्तेमाल करके और मुफ्ती पैसों पे बिक करके इस तरह के फतवे दिया करते थे। तो सल्जूकियों ने भी क्या किया कि जब बनु अब्बास को वो खत्म कर रहे थे तो सल्जूकियों ने मदरसे बनाए। अब मदरसे में रखेंगे किसको? प्लम्बर को तो नहीं रखेंगे ना भाई, मदरसा चलाने के लिए उलमा की जरूरत होगी। अच्छा, ये वो उलमा है जो उलमा सू होते हैं, बुरे उलमा, जिनसे बचने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, ये दीन बेचते हैं। और हर मजहब में होते हैं इस तरह के लोग जो धर्म के नाम का धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं हमारे। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के ज़माने में बनु अब्बास, उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही थी, वो एक किले तक महदूद हो गई थी। सल्जूकी हुकूमत डेवलप हो रही थी और वो सहारा लेना चाहते थे मौलवियों का। हाँ, मुफ्ती साहब तकरीर कर देंगे तो काम हो जाएगा, ये फतवा दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो वो मौलवी खरीद रहे थे ताकि वो उनके लिए कैंपेन भी करें, डोर टू डोर कैंपेन करें, घर घर जाकर के बताएं कि सल्जूकी हुक्मरान अल्लाह का नुमाइंदा है ज़मीन में। ये सब बातें होती थी। अब यही ज़माना हज़रत गौस पाक का भी है। तो बहुत सारे मदरसे खुलवाए सल्जूकियों ने। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का कारनामा यह है कि हज़रत गौस पाक ने सल्जूकी हुक्मरानों से कोई खैरात नहीं ली, सल्जूकी हुक्मरानों से कोई खैरात नहीं ली। हज़रत गौस पाक जानते थे कि अगर मैंने इनसे कोई चंदा ले लिया, इनसे कोई पैसा ले लिया, तो जब पैसा ले लिया जाता है, जब कोई किसी का लुक्मा खा लेता है तो निगाहें झुक जाती हैं। और शेख अब्दुल कादिर जीलानी इमाम हुसैन की औलाद है, इमाम हसन की औलाद है, जिन्होंने हक के लिए गर्दन दे दी थी मगर अपना हाथ जुल्म के हाथ में नहीं दिया था। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी जानते थे कि अगर हमने इनसे जरा सा भी पैसा ले लिया, एक दीवार बनवा दी, एक मीनार बनवा दिया, तो ये कल मुसल्लत हो जाएंगे और कहेंगे कि अब ये सरकारी फरमान जारी हुआ है, अपने मदरसे से आप इसका ऐलान करिए। शहनशाह बगदाद ने सरकारी खैरात नहीं ली, जबकि उसी बगदाद में बहुत सारे मदरसे ऐसे थे जो सरकारी खैरात पर चल रहे थे। लेकिन लोगों आज देखो कि शहनशाह बगदाद, जिन्होंने सरकार के सामने घुटने नहीं टेके, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा किया, उन्होंने हुक्मरान पर भरोसा नहीं किया। शहनशाह बगदाद आज तक जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। लेकिन जिन्होंने सरकारी हुक्मरानों से सत्ता के बलबूते पर उन्होंने अपने मदरसे खड़े किए, दीन बेचा, फतवे बेचे, उन काजियों और मुफ्तियों का नामो निशान दुनिया में बाकी नहीं।
तो हजरत गौस पाक ने क्या किया कि मदरसा बनाया और मदरसे में खैरात नहीं ली। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं कि आज हिंदुस्तान भर में ख़ास तौर से जो हमारा तबका है ना, ये जन्नतियों की पहली सफ में खड़ा होने वाला, जो बड़ा सीना पीट पीट के कहते हैं आशिक रसूल, इनकी हालत ये है कि मैक्सिमम मदरसे एडिड है, सरकारी हैं। और आज देखो कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में कोई भी आदमी जबान खोल देता है, मदरसों को हम क्यों पढ़ाएंगे, मदरसों को हम क्यों फंड देंगे, मदरसों को हम क्यों पैसा देंगे। भाई बात भी सही है कि अगर तुम्हें कुरान पढ़ाना है तो जिस हुकूमत के खिलाफ तुम आंदोलन चला रहे हो, तहरीक चला रहे हो, जुल्म की सरकार कह रहे हो, तो फिर उससे खैरात क्यों लेते हो। बात भी सही है कि तुम्हें अपना कुरान पढ़ाने के लिए इतनी कमजोरी तुम्हारे अंदर आ गई है कि कौम से ज़कात भी लूट रहे हो, फिर साथ ही तुम सरकारी मान्यताएं भी ले रहे हो और सरकार से भी खैरात ले रहे हो। और फिर जब गौस पाक की इस रविश को हमने छोड़ा तो पूरे मुल्क में मदरसा कैसे बदनाम हुआ है हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और बेबस है, कुछ कर नहीं सकते। नहीं कहा जाता मदरसा छाप ज्ञान, मदरसा छाप ज्ञान। क्यों कहा जा रहा है, क्यों गाली दी जा रही है, क्यों? क्योंकि सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, मान्यताएं लेके बैठे हैं। इसलिए जब कहा जाता है कि योगा करिए और वीडियो बना के भेजिए, तो अब मजबूरी हो गई है कि वो योगा भी करेंगे, वीडियो बना के भी भेजेंगे और फिर उसको भी गलत नहीं मानते, उस पर भी तावीलें पेश करते हैं कि साहब अब हुकूमत का दबाव है तो ये सब करना ही पड़ेगा। आपने अगर सरकारी खैरात नहीं ली होती तो हुकूमत आपके मामलात में मुदाखिलत करने का हक ही नहीं रखती थी। अब जब आप उनसे तनख्वाह ले रहे हैं तो उनका ऑर्डर भी आपको मानना पड़ेगा। यही जो गौस पाक के नाम पे 11वीं में अपने गले फाड़ फाड़ के स्टेजों पर जो है शोर मचाते हैं, इन लोगों का हाल यह है कि इन्होंने अपने मदरसे एडिट करा लिए। गौस पाक से यह सबक नहीं सीखा, बस यही सीखा कि वो मुर्दे जिंदा कर देते, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, यही सब कर रहे हैं, मीरासी बन गए। गौस पाक की जिंदगी से यह भी तो सबक सीखिए कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने सरकारी मान्यता नहीं ली, क्योंकि अगर वो मान्यता ले लेते तो कलम सरकार के फेवर में चलाना पड़ता, जबान जुल्म के खिलाफ कभी नहीं खुलती। शहंशाह बगदाद ने झूठ के घर में घुस करके अगर सच को सच कहा तो इस वजह से कि शहंशाह बगदाद की जबान पर कोई सरकारी लुकमा नहीं गया था बल्कि हलाल लुकमा गया था, और जिस जबान पर हलाल लुकमा जाता है वो झूठ नहीं बोल सकती, हमेशा सच बोलती है। और जो सरकारी तनख्वाहें लेता है वो बुज़दिल हो जाता है। और जो मदरसे ऐसा कर रहे हैं, मजबूरी है उनको कि वो मानना ही पड़ेगा, मान्यताएं भी खत्म नहीं कर सकते। 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार तनख्वाहें, मान्यता कैसे वापस कर दें। कौम का हाल भी ये है कि मस्जिद के मुअज्जिन साहब को 8,000 10,000 रुपये देती है तनख्वाह, इमाम साहब की 10-15 हज़ार कर दी है, भाई ठीक है, और जो दूसरे बाकी लोग हैं उनको तो खैर गिनती में ही नहीं लाइए। कौम का हाल ये है, समझ रहे हैं, पूरा निज़ामी दरहम बरहम। तो आज के दौर का हाल यह है कि हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उन पर आफतें और मुसीबतें इस वजह से टूटी हैं। हर जगह जो कहा जा रहा है कि आप हमें डॉक्यूमेंट पेश कीजिए, हमें बताइए कि आपकी तादाद कितनी है, आपकी संख्या कितनी है, किसकी परमिशन से ये सब चल रहा है, वरना बुलडोजर चल जाएगा। गौस पाक के रास्ते पे अगर होते, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं का पूरा मतलब अगर याद होता तो सरकारी सदकों पे नहीं पल रहे होते, सरकारी खैरात पे नहीं पल रहे होते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक इरादे रखने वालों की मदद करता है। अगर तुमने मदरसे कम बनाए होते लेकिन उनके अंदर एक्सीलेंसी पैदा की होती और उनको बनाने का मकसद तालीम को आम करना होता, सिर्फ कुरान खानियों पे जिंदा नहीं रहते, सिर्फ किसी की मौत का इंतजार नहीं करते, सिर्फ तीजे और 40वें के लिए नहीं होते ये मदरसे अगर शहंशाह बगदाद की तरह तालीम को आम करने के मकसद से खोले जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मदरसों में बरकत भी अता फरमाता और गैब से इनके रिस्क का भी इंतजाम फरमाता, जैसा गौस पाक के मदरसे में हुआ। क्योंकि शहंशाह बगदाद ये जानते थे, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा पता है कहां से उठा? कहाँ से उठा इमाम आज़म अबू हनीफा का जनाजा, जिनके तरीके पे हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं, हम खुद को हनफी कहते हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा को चीफ जस्टिस का ओहदा पेश किया गया था। कितना मुश्किल है, कितना टफ है वकील बनने के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना, या जज बनने के लिए पीसीएस का एग्जाम कितना मुश्किल होता है। यानी एक लंबे स्ट्रगल के बाद में आपको वो कुर्सी हासिल होती है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा को खलीफा मंसूर ने
ओहदा पेश किया कि आप काजी बन जाइए, आप चीफ जस्टिस बन जाइए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने उसको ठुकरा दिया। है नहीं कितने कमाल की बात कि अगर कोई थाली में लेकर के इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आ जाए, साहब इतना बड़ा ओहदा मिल रहा है, आपके कलम पे जिंदगी और मौत के फैसले होंगे, आपके कलम से हुकूमतों के फैसले होंगे, और अगर कोई बंदा ठुकरा दे तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो सब खैरात लेने के लिए लगे हुए हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का मामला ये, उन्होंने ठुकरा दिया उस ओहदे को। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो काजी बन जाते तो जिस तरह से अदालतों को अपने निजी स्वार्थ के लिए आज के दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरह से हजरत इमाम आजम को भी वो हुकूमत अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करती। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा की इस्तेकामत, और इस्तेकामत यह कि उन्होंने जान देना गवारा की, मगर चीफ जस्टिस बनने का ओहदा कबूल नहीं किया। और फिर जब बादशाह नाराज हो ही गया था, किसी बहाने से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में डलवाया और फिर जेल में उनको खाने में जहर दे दिया गया। इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा उठा जेल से। तो हम जिस इमाम आजम को मानते हैं, उन्होंने जबान नहीं बेची, उन्होंने कलम नहीं बेचा, उल्टा उनको ओहदा पेश किया जा रहा था, वो ओहदा उन्होंने कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से उनको शहीद कर दिया गया। तो इमाम आजम का जनाजा उठा वहां से। तो हम खुद को अगर हनफी कहते हैं तो सरकारी खैलात पे क्यों पल रहे हैं भाई? कैसे कैसे लोग हैं, नेताओं के पीछे पीछे लगे हुए हैं कि साहब ये हमारा काम करा दे, वो हमारा काम करा दे, पूरी पूरी फाइल, झूठ की फाइल ले लेकर के जगह जगह घूम रहे हैं। हालात हमारे बड़े खराब हैं, इन तमाम चीजों से अवेयर हुई, बेदार रहिए। अगर ये बेदारी नहीं आएगी तो लोग इसी तरह से आपको लूटपाट करते रहेंगे, आपको अपना भरोसा भी दिलाएंगे और आपकी जेब भी खाली करते रहेंगे, और दूसरी तरफ उसी पैसे का गलत इस्तेमाल भी करते रहेंगे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में डाला गया, वहां से जनाजा उठा। इमाम शाफई, हजरत इमाम शाफई के साथ भी वही हुआ। जिनके मसलक पर सारी दुनिया में शवाफे नमाज पढ़ते हैं, उनके साथ भी यही हुआ कि बादशाहों ने उनके साथ भी जुल्म किया। इमाम मालिक के साथ भी वही हुआ, उनका चेहरा काला करके पूरे शहर में घुमाया गया। इमाम अहमद बिन हंबल को जेल में डाल करके कोड़े बरसाए गए। क्यों? क्योंकि ये हुकूमतें उनको अपने फेवर में लेना चाहती थी और चाहती थी कि ये हमारा फेवर कर देंगे। तो जो बगावतें उठती हैं अलग अलग जगहों पे, जो विरोध होता है, जो धरना प्रदर्शन होता है, जो आंदोलन होता है, तो इनके नाम पर हम लोगों को ये कह पाएंगे कि भाई जब इमाम शाफई हमारे साथ हैं, जब इमाम आजम हमारे साथ हैं, तो तुमको ज्यादा दीन समझ में आ रहा है। जब यही लोग हमसे हाथ मिलाए हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सही रास्ते पर हैं। इमाम आजम अबू हनीफा जानते थे कि गलत कर रहे हो और तुम हमें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे, तो उन्होंने जान देना गवारा समझा, लेकिन हुकूमत के हाथ पे बिकना गवारा नहीं किया। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जमाना बाद का है। गौस पाक ये जानते थे कि इमाम आजम को भी शहीद कर दिया गया, इमाम मालिक के साथ भी ज्यादती हुई, इमाम अहमद बिन हंबल को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, हजरत इमाम मालिक को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जानते थे, क्योंकि करबला में भी यजीद यही चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ में हाथ दे दें, और इमाम अली मकाम अगर यजीद के हाथ में हाथ दे देते तो मस्जिद नबवी की इमामत नहीं जाती। अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे देते तो ईरान की हुकूमत हजरत इमाम हुसैन को मिलती, कई इलाके हजरत इमाम हुसैन को मिलते। लेकिन हुसैन जानते थे कि ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये नबी का यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा हाथ है। ये हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, यह अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का हाथ है। यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, यह उमर बिन खत्ताब की अदालत और उनके इंसाफ का हाथ है। यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, यह उस्मान बिन अफ्फान की हया का हाथ है। यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, यह मौलाए कायनात, हैदर कर्रार, फातिह खैबर, मौला अली मुश्किल कुशा की शुजाअत और बहादुरी का नुमाइंदा हाथ है। हजरत इमाम अली मकाम जानते थे कि यह हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं, यह इमाम हसन मुश्तबा का नुमाइंदा
जिंदा हाथ है। इमाम अली मकाम जानते थे कि ये हाथ मेरा हाथ नहीं, अगर मैंने ये हाथ में हाथ दे दिया तो जनाब फातिमा ने, मेरी माँ ने जिस नीयत के साथ में मुझे दूध पिलाया शायद उससे बगावत हो जाए। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने अपना अली असगर दिया, अपना अली अकबर दिया, अपना कासिम दिया, तमाम जवान शहीद कर दिए, खुद भी शहीद हो गए। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम ने करप्शन से, भ्रष्टाचार से, नाइंसाफी से, जुल्म से समझौता नहीं किया और अपना हाथ उन जालिमों के हाथ में नहीं दिया। इसीलिए कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो सारी दुनिया में जो हुसैनी चिराग रोशन है, हुसैनी चिराग क्यों रोशन है? क्योंकि जुल्म के हाथ में हाथ नहीं दिया। अल्लाह जिसको बाकी रखना चाहता है वो हमेशा बाकी रहता है। तो यजीद के तो 14 बेटे थे, 7 बेटियां थी, है कोई औलाद यजीद की? जो यजीद से प्यार के दावे करता है वो भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रख पाता। लेकिन देखो हर गली मोहल्ले, हर घर में हुसैन हुसैन है कि नहीं? तो हजरत इमाम अली मकाम ने यह सबक दिया था और हजरत गौस पाक उस हुसैन की औलाद में से हैं। तो वो ये जानते थे कि अगर मैंने अपना मदरसा इनकी बुनियादों पे बनाया तो कल ये मुझसे फतवा भी लेंगे, कहा हमारे फेवर में फतवा दो क्योंकि हमने तुम्हें पैसे दिए। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, क्योंकि आज के मदरसों ने जब खैरात ली तो कहा जा रहा है अब ये वाली जयंती मनाइए, अब ये वाली जयंती मनाइए, अब ये करिए, अब वो करिए, फोटो खींच के भेजिए और फिर वो फोटो वायरल होते हैं और सारी दुनिया में जाते हैं, फिर हमारी जग हसाई होती है, जिल्लत और रुसवाई होती है। समझ रहे हैं?